तो कल हुई यूएफसी फाइट नाइट जिसकी मेन इवेंट फाइट थी फेदरवेट डिवीजन फाइटर्स सदीक यूसुफ वर्सेस एडसन बारबोजा के बीच, जिधर इस फाइट को एडसन बारबोजा नेली फर्स्ट राउंड में फिनिश और 10-8 राउंड सर्वाइव करने के बाद यूनानिमस वे से जीत गया। आई रियली कांट बिलीव कि कैसे बारबोजा वो फर्स्ट राउंड को सर्वाइव कर सकता है। फर्स्ट राउंड के पहले ही मिनट में 3-4 बार ऐसा हुआ जिधर मुझे ऐसा लगा कि एडसन बारबोजा फिनिश होने वाला है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि एडसन बारबोजा ने सदीक यूसुफ की स्टार्टिंग की स्टॉर्म को सर्वाइव किया और फिर उसके बाद सदीक यूसुफ को आउट पॉइंट करके इस फाइट को यूनानिमस डिसीजन से जीत लिया। अब इसके साथ इस साल एक और बार ऐसा हुआ कि एक मेन इवेंट फाइटर जो बिग अंडरडॉग था वो फाइट को जीत गया। अब मैंने कोई स्टैट नहीं देखा है बट मुझे ऐसा लगता है कि इस साल सबसे ज्यादा अंडरडॉग्स जीते हैं। बट एनीवेज इस फाइट की बात करें तो फर्स्ट राउंड की स्टार्टिंग में ही ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे के साथ ब्रॉल करने लग पड़े, जिधर सदीक यूसुफ एडसन बारबोजा पर बहुत ज्यादा बिग शॉट्स को लैंड कर रहा था। इन्हीं बिग पंचेस में सदीक यूसुफ ने एक बिग ओवरहैंड राइट और उसको फॉलो अप किया एक लेफ्ट हुक से, जो दोनों पंचेस लैंड हुए एडसन बारबोजा पे, जिसकी वजह से एडसन बारबोजा नॉकडाउन हो गया और मुझे ऐसा लगा कि ये फाइट अभी ओवर होने वाली है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए सदीक यूसुफ एडसन बारबोजा पर पंचेस को थ्रो करने लग पड़ा और ट्राई करने लग पड़ा एडसन बारबोजा को फिनिश करने का, पर एडसन बारबोजा ने मैनेज कर लिया नॉकआउट ना होने का। बट हम स्टिल देख सकते थे कि एडसन बारबोजा बहुत ज्यादा हर्ट था और उसके फीट उसके बॉडी के नीचे नहीं थे, यानी कि बारबोजा अभी तक स्टेबल नहीं था। और इसी के बीच में सदीक यूसुफ ने लगातार 3 ओवरहैंड राइट पंचेस को थ्रो किया जो तीनों ही लैंड हुए एंड आई वाज शॉक्ड कि कैसे एडसन बारबोजा इन तीनों पंचेस को सर्वाइव कर सकता है। इन तीनों में से जो थर्ड ओवरहैंड राइट पंच सदीक यूसुफ ने थ्रो किया वो इतना इंसेन था कि वो पंच लैंड होने के बाद एडसन बारबोजा का हेड स्नैप बैक हो गया और हम देख सकते थे कि एडसन बारबोजा की आईज भी रोल अप हो गई थी। बट समहाउ पता नहीं कैसे एडसन बारबोजा इन पंचेस से नॉकडाउन भी नहीं हुआ। इसी राउंड में इवन सदीक यूसुफ एडसन बारबोजा को ग्राउंड में भी लेके चले गया, जिधर उसने बिग पंचेस और एल्बोस को भी लैंड किया, बट स्टिल एडसन बारबोजा समहाउ इस पूरे राउंड को सर्वाइव कर गया। डेफिनेटली 10-8 राउंड सर्वाइव करने के बाद नॉट ओनली एडसन बारबोजा इस फाइट को जीत गया बल्कि एडसन बारबोजा ने सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ राउंड सारे राउंड्स को जीता है। अब राउंड 2 की बात करें तो राउंड 2 काफी बैक एंड फोर्थ गया, जिधर ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे पर पंचेस को लैंड कर रहे थे। बट इसी के साथ एंड ऑफ द राउंड 2 हम देख सकते थे कि अब सदीक यूसुफ इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डाल पा रहा है जितना उसने फर्स्ट राउंड में डाला था और अब मोमेंटम एडसन बारबोजा की तरफ शिफ्ट हो रहा था। राउंड 3 भी काफी क्लोज बैक एंड फोर्थ राउंड जा रहा था, बट इस राउंड में हम देख सकते थे कि अब एडसन बारबोजा ज्यादा सदीक यूसुफ को प्रेशर कर रहा है। इस राउंड में एडसन बारबोजा ने स्टार्ट कर दिया कि वो ज्यादा सदीक यूसुफ की बॉडी को टारगेट करेगा और इसके लिए वो 2 पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो कर रहा था, जिधर सबसे पहले वो लेफ्ट या फिर राइट हुक टू द बॉडी को थ्रो कर रहा था और इन्हीं पंचेस को वो हेड में भी थ्रो कर रहा था। इसी के साथ एडसन बारबोजा बीच बीच में काफी स्नैपी बॉडी किक्स को भी थ्रो कर रहा था, जो डेफिनेटली हेल्प कर रही थी सदीक यूसुफ को स्लो डाउन करने में। राउंड 3 क्लोज जा रहा था, जिधर एडसन बारबोजा को हल्की सी एज थी, बट इसी के बीच में राउंड 3 के लास्ट मिनट में एडसन बारबोजा ने अचानक से एक व्हील किक को थ्रो किया जो परफेक्टली लैंड हुई सदीक यूसुफ के टेम्पल पर, जिसके बाद सदीक यूसुफ बुरी तरह से हर्ट हो गया और वो नॉकडाउन होके ग्राउंड में चले गया। अब इधर मेरी ओपिनियन में एडसन बारबोजा को चाहिए था कि वो सदीक यूसुफ को वापस स्टैंड अप होने देता, जिससे कि उसके पास ज्यादा चांसेस होते सदीक यूसुफ को फिनिश करने के। बट एडसन बारबोजा डास चोक के लिए गया जो परफेक्टली लॉक नहीं हुआ और सदीक यूसुफ ने राउंड 3 को सर्वाइव कर लिया। इसके बाद राउंड 4 भी काफी क्लोज था, जिधर फिर से ये दोनों फाइटर्स एक दूसरे के साथ बैक एंड फोर्थ फाइट कर रहे थे, बट क्लियरली एडसन बारबोजा इस राउंड को भी जीत गया। अब इसके बाद राउंड 5 की बात करें तो इस राउंड में एडसन बारबोजा पहले से ज्यादा प्रेशर डालने लग पड़ा और सदीक यूसुफ पर ज्यादा पंचेस को थ्रो करने लग पड़ा और इसी बैक एंड फोर्थ के बीच में एडसन बारबोजा और सदीक यूसुफ ने एक क्लिंच किया, जिधर एडसन बारबोजा ने बहुत अच्छा मूव किया जिससे कि वो इस राउंड को जीत गया। तो जब इन दोनों फाइटर्स ने क्लिंच किया तो एडसन बारबोजा अपने हैंड्स को नीचे लेके गया, जिधर उसने सदीक यूसुफ पर बॉडी लॉक लगाया, अपने बॉडी वेट को शिफ्ट किया और साइमल्टेनियसली लेग ट्रिप की, जिससे कि वो सक्सेसफुल हो गया सदीक यूसुफ को ग्राउंड में लेके जाने पर। और इसके बाद रिमेनिंग ऑफ द लास्ट मिनट एडसन बारबोजा ने सदीक यूसुफ को केज साइड होल्ड करके रखा, जिधर लास्ट 5 सेकंड्स में एडसन बारबोजा ने एक बार फिर से सदीक यूसुफ को बॉडी लॉक किया और उसे हल्का सा स्लैम देके टेक डाउन कर लिया और इस फाइट को एडसन बारबोजा यूनानिमस वे से जीत गया। 37 इयर्स ओल्ड एडसन बारबोजा अभी भी काफी स्ट्रांगली फाइट कर रहा है, जिधर फर्स्ट राउंड में नॉकआउट को सर्वाइव करने के बाद एडसन बारबोजा ने अपने एक्सपीरियंस को शो किया और इस फाइट को जीत लिया और इसी के साथ डेफिनेटली फाइट कंटेंडर बनती है फाइट ऑफ द मंथ के। और अब बात करते
करते हैं बैंटवेट डिवीजन फाइटर्स जोनाथन मार्टिनेज वर्सेस एड्रियन यानियस के बारे में। एड्रियन यानियस को पहले एड्रियन यानियस बोला जाता था, बट अब रिसेंटली एड्रियन यानियस ने अनाउंस किया कि उसके रियल नेम की प्रोनाउंसिएशन है एड्रियन यानियस। अब एड्रियन यानियस को लेकर मेरा ऐसा मानना है कि एड्रियन यानियस को स्टार्टिंग में ही बहुत ज्यादा ओवरहाइप कर दिया था, जिधर यूएफसी फाइटर्स से लेकर फैंस तक ये बोलने लग पड़े थे कि एड्रियन यानियस एक चैंपियनशिप मटेरियल है और वो बन सकता है नेक्स्ट हॉरे मास्विडाल। बट आई थिंक ये ओवरहाइप था, क्योंकि जैसे ही एड्रियन यानियस ने लेवल ऑफ कंपटीशन को इंक्रीज किया, हम देख सकते हैं कि वो दोनों फाइट्स को हार गया। रॉब फॉन्ट से नॉकआउट होने के बाद एड्रियन यानियस के पास ये चांस था कि वो जोनाथन मार्टिनेज को डिफीट करके अपने आप को रिडीम करे, बट जोनाथन मार्टिनेज ने सिर्फ एक वेपन से एड्रियन यानियस को डिफीट कर दिया। एड्रियन यानियस के अगेंस्ट जोनाथन मार्टिनेज ने साउथ पास स्टांस लिया और इस पूरी फाइट में सिर्फ इनसाइड लेग किक्स को स्पैम किया। एड्रियन यानियस के पास कोई आंसर नहीं था इन लेग किक्स का, जिधर कपल ऑफ लेग किक्स को ब्लॉक करने के अलावा एड्रियन यानियस ने कुछ भी नहीं किया जिससे कि वो उन लेग किक्स को काउंटर कर सके, और इसी के साथ ना ही उसने अपने स्टांस को भी चेंज किया। इस पूरी फाइट में जब भी वो जोनाथन मार्टिनेज के साथ पॉकेट में जा रहा था, तो वो अपनी स्पीड से कपल ऑफ पंचेस को लैंड कर रहा था जोनाथन मार्टिनेज के फेस पर। बट इधर भी एड्रियन यानियस एक गलती कर रहा था, और वो ये थी कि 2 या फिर 3 पंच कॉम्बिनेशंस के बाद वो फिर से लेग किक वाली रेंज में चले जा रहा था। इस फाइट को फर्स्ट राउंड में ही स्टॉप कर सकते थे, जब जोनाथन मार्टिनेज ने बिग इनसाइड लेग किक को थ्रो किया और एड्रियन यानियस उस लेग किक से नॉकडाउन हो गया। बट रेफरी ने इस फाइट को कंटिन्यू रखा और राउंड 2 में एड्रियन यानियस फिर से नॉकडाउन हो गया इस लेग किक से, और इस बार एड्रियन यानियस ने अपनी लेग को पकड़ा हुआ था और जोनाथन मार्टिनेज भी रेफरी को देख रहा था कि ये फाइट स्टॉप हो जानी चाहिए। बट स्टिल रेफरी ने इस फाइट को कंटिन्यू रखा, जिसके एक ही मिनट बाद फिर से जोनाथन मार्टिनेज ने अपनी इनसाइड लेग किक से एड्रियन यानियस को नॉकडाउन किया, और फाइनली इस बार रेफरी ने इस फाइट को स्टॉप कर दिया। तो ओवरऑल एक काफी इंप्रेसिव विन बाय जोनाथन मार्टिनेज, एंड आई थिंक अब जोनाथन मार्टिनेज एक 6 फाइट विन स्ट्रीक पर है। जोनाथन मार्टिनेज का ये काफी स्मार्ट प्लान था, और आई थिंक जोनाथन मार्टिनेज ने ये देख लिया था कि एड्रियन यानियस इनसाइड लेग किक्स को डिफेंड नहीं करता है, और अब ये चीज बाकी फाइटर्स को भी पता लगी है कि एड्रियन यानियस बहुत वीक है इनसाइड लेग किक्स को डिफेंड करने में। तो अब ओवरऑल ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि एड्रियन यानियस अपनी नेक्स्ट फाइट में क्या इस इशू को सॉल्व करता है और कैसे फाइट करता है।